अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, बट थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये भी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही है, बट थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ जो वेरिएबल्स हैं हमारे, वेरिएबल्स x, y और z, वो सारे डिनोमिनेटर में हैं। 1/x, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। जब तक आप वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में नहीं लाएंगे तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो हमारे वेरिएबल हैं x, y, z, उनको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। न्यूमरेटर में ऐसे तो शिफ्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे इसमें, लेट ये क्वेश्चन नंबर 16 मैंने मान लिया कि जो 1/x वेरिएबल है हमारा वो है u, 1/y दैट इज v एंड 1/z दैट इज इक्वल टू w। सो then this system of linear equations becomes 2 of u plus 3v plus 10w equal to 4, equation number first. Then 4u minus 6v plus 5w equal to 1, 6u plus 9v minus 20w equal to 2, equation number first, equation number second and equation number third. मैंने 1/x, 1/y, 1/z को u v w मान लिया, तो ये जो इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस हो गई इन which may be written as इनको आप लिख सकते हैं जैसा हम लोगों ने पहले किया था, 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9 and -20. A matrix of the coefficient of the variables, then a column matrix of the variables u, v, w, and in the right hand side the column matrix of the constant terms, which is of the form ax equal to b। ये किस फॉर्म की है, ax equal to b। इस टाइप के बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। चलिए इसको भी हम उसी तरीके से जैसा हम लोग पहले करते रहे उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। वेयर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय the solution be x equal to a inverse। So now first of all we will find the value for a inverse, और a inverse क्या होगा, 1/determinant of a into adjoint of a। So let us first find the determinant of a। Here what is a? A is the matrix 2, 3, 10 and 4, -6, 5, 6, 9 and -1। That is the matrix A, and then if it is the matrix A, then determinant of A be equals to 2 के साथ इस रो को और फर्स्ट कॉलम को आप ऐड कीजिए, 120 - 45, 120 - 45। 3 के लिए हम लोग बहुत बार बता चुके हैं कि इसके लिए साइन चेंज हो जाएगा, -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप छिपा दीजिए, -20 का मल्टीप्लाई 4 में -80, -30, -80 एंड -30 एंड प्लस ये 10 के साथ क्या आएगा, 9 4 जा 36 एंड प्लस 36, so that be equals to 2 into and this one 75 -3 into -110 plus 10 into 72, that be equals to 150 plus 330 and plus 720, and that be equal to 150 and 1200, and
which is not equal to 0. So A inverse exists. So you can say, so A inverse exists. And for A inverse, now we have to find the value for adjoint of A. Then adjoint of A B equals to C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 and C33. The transpose of the matrix obtained by the cofactors of matrix A, that is the adjoint of A. So when we will find adjoint of A, we have to find all the cofactors of the elements and C11. Now if you find the value for C11, the cofactor of the first element, अगर आप यहाँ से देखें, या तो आप इनको, मैं पहले भी हम लोगों ने कहा है कि या तो आप अलग अलग इनको निकाल लीजिएगा, C11 अलग निकाल लो, C12 अलग, C13 अलग, ये सारी वैल्यूज निकाल करके इस मैट्रिक्स में आप रख देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग परंतु सेपरेट ही निकालेंगे उनको। मैं अगर यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। डायरेक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले C11 की पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन -1 की पावर 1 + 1 मीन्स प्लस, पहली बात कि साइन प्लस आएगा। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छिपाएंगे, 120 - 45 75 मिलेगा आपको। C12 के लिए 12 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव साइन आएगा इस एलिमेंट के लिए। और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका डिटरमिनेंट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -80 -30 -110 -110, एक माइनस पहले से, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट C13 में एलिमेंट की पोजीशन -1 की पावर 1 + 3 1 + 3 मीन्स -1 की पावर 4, पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन के साथ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाने के बाद इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, 9 4 जा 36 + 36 72। ओके, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 36 + 36, राइट। C21 पोजीशन -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव साइन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -60 -90 -150 और +150। C22 पोजीशन साइन आएगा प्लस, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -40 -60 -100, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा -100। एंड देन C23 साइन 23 का मतलब -1 की पावर 5, साइन आएगा नेगेटिव, और 23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इनको आप छिपा दीजिए, 18 - 18 दैट बी इक्वल टू 0। अब इसकी साइन की भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 आ गया है। नेक्स्ट C31 -1 की पावर 4, साइन रहेगा पॉजिटिव, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 5 जा 15 एंड +60 15 एंड +60 75। ओके, देन 32 -1 की पावर 5 -1 की पावर 5 मीन्स साइन नेगेटिव आएगा। 32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 10 - 40 मीन्स 10 - 40 मीन्स -30, और एक माइनस यहाँ पर है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट C33 का मतलब साइन आएगा पॉजिटिव, और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को आप छिपा देंगे, -12 -24 एंड इट्स ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा यहाँ से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 75 110 72, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 150 -100
0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 75, 30, -20। सो इट इज द वैल्यू फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यहाँ से हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, देन ए इनवर्स बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट बी इक्वल टू 1 अपॉन 1200 एंड द मैट्रिक्स 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0, -24। तो ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई, इनवर्स की वैल्यू आने के बाद में हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स हमें चाहिए, देन एक्स, जो कि हमारे पास वेरिएबल, हमें तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज द मैट्रिक्स, column matrix of the variables u, v and w. So x be equal to a inverse b. A inverse means, just a minute, then x b equals to a inverse b means 1 upon 1200 and 75, 110, 72, 150, -100 and 0, 75, 30, -24। ये हमारी हुई मैट्रिक्स ए इनवर्स। और बी क्या है? बी इज 4, 1, 2, 4, 1 and 2। इनके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब आप इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन x means u, v and w। u, v, w की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1200। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ये रही हमारी फर्स्ट रो, और ये फर्स्ट कॉलम। 75 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 300, प्लस 150 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 150, 75 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 150। ओके, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 110 का 4 में करोगे तो 440, -100 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे -100, और 30 का 2 में करोगे प्लस के 60, 72 का 4 में करोगे 288, 0 का 1 में करोगे प्लस के 0, -24 का 2 में करोगे माइनस के 48। So its value be equal to 1 upon 1200 and यहाँ पे देखिए 300 plus 300 600, 400, अब 440 plus 60 500 minus 100 400 and 288 minus 48 240। So that is the value for u, v, w। इसको आप 1200 को भी अंदर अगर भेज देंगे तो ये होगा 600 अपॉन 1200, 400 अपॉन 1200 एंड 240 अपॉन 1200। आप इनको कैंसिल करेंगे तो u, v, w दैट बी इक्वल्स टू 600 से 1200 को इसको 1/2, इसको कैंसिल करेंगे 1/3, 1/3, 240 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको आप 240 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, then 1/5। So you will have u equal to 1/2 and v equal to 1/3 and w equal to 1/5। What is the value of u?
your u is 1 upon x. It means 1 upon x equal to 1 upon 2, 1 upon pi equal to 1 upon 3, and 1 upon z equal to 1 upon 5. And so you will have the value for x equal to 2, pi equal to 3 and z equal to 5. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. So hence we have x equal to 2, y equal to 3 and z equal to 5. That is the solution for this system of differential equations. Okay, and now we are coming to question number 17, and question number 17 is if ABC are in AP. He says, हम लोगों ने 11th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारा हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि इफ ABC 3 टर्म्स आर इन AP, then B is the arithmetic mean of A and C. The middle number is the mean or arithmetic mean of the first and the last number. In question number 17, the first condition he is saying that if ABC are in AP. So you say if ABC are in AP, अगर ये AP में है तो सबसे पहले हमें स्ट्राइक करता है कि भाई सबसे पहले इसकी जो भी कंडीशन होती है उसको हम लिख करके छोड़ देते हैं. ABC are in AP, then B इक्वल टू क्या होगा, A प्लस CB by 2. B will be the arithmetic mean of A and C, or in other words you can say that 2B equal to A plus C. इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, ये सबसे पहले उन्होंने कंडीशन दे रखी थी, जहां भी मुझे जरूरत होगी हम लोग इसका यूज करेंगे. ओके, नाउ कम टू द डिटरमिनेंट. नाउ लेट दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू डेल्टा, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x plus 4, x plus 5 and x plus 2c. This is the determinant. Okay, then the determinant is the value of this determinant b either equal to 0 or 1 or x or 2, whatever it may be. First of all, let us expand this determinant. Let us solve the value of this determinant. How to expand this one? मैंने आपको कहा कि हमको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है सबसे पहले. फिर हम लोग तो वही चेक करेंगे कि भाई सबसे पहले ये देखिए किसी पर्टिकुलर रो में, किसी पर्टिकुलर कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है. यहाँ सारी टर्म डिफरेंट है, कॉमन नहीं आ सकता. सेम नंबर है नहीं, बट बनाए जा सकते हैं. कैसे बनाए जा सकते हैं वो देखिए आप. अगर मैं इसमें से थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, कुछ ऑपरेशंस लगा करके, कॉलम से कॉलम को माइनस करके, रो से रो को माइनस करके, अगर कुछ शॉर्ट बन सकता है तो हम लोग उसको बनाते हैं, और वही मैं भी कोशिश करता हूँ. चलिए शॉर्ट बनाते हैं. मैं इसको ले लिया मैंने बेस कॉलम लिया मैंने C1, यानी C1 को मैं माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, किन्हीं दोनों में से. शॉर्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ. आप अगर मैं C1 को ले रहा हूँ, आप R1 को, R2 को, R3 में से किसी को भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है. बस वो इजीली सॉल्व हो जाए, हमारी कैलकुलेशन लेंदी नहीं जाए, ये थोड़ा सा आपको देखना है. और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप उससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमें ऑपरेशन कहाँ पर लगाना है. और जब आपके पास एक ऑप्शन नहीं होगा, डिटरमिनेंट में केवल प्रॉब्लम यही है कि आप जितनी इसको अधिक प्रैक्टिस करोगे, किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऑपरेशन लगाने का कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं होता. आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. आप खुद देखेंगे भाई इसमें से ये कर देना चाहिए मुझे, तो ये ठीक रहेगा, तो वो आप करेंगे प्रैक्टिस से. ओके, यहाँ पे मैं जैसे ये कर रहा हूँ कि मैं एक तो C2 से C1 को माइनस करना चाहता हूँ और C3 से C1 को माइनस करना चाहता हूँ.
क्यों? क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बहुत सारी टर्म हट जाएंगी। आप R2 में से R1 माइनस कर सकते हो, R3 में से R1 माइनस कर सकते हो। मैं इससे कर रहा हूँ तो आप उससे करके देखेंगे, चेक करना एक बार। ओके, ठीक है। ऑपरेटिंग, यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस लगाए, एक तो C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड, और दूसरा लगाया C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। 2 ऑपरेशन मैंने लगा दिया। जब आपने 2 ऑपरेशन लगा दिए डेल्टा बी इक्वल टू, तो फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए आप। फर्स्ट कॉलम क्या है? x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे आप? आपने कहा है कि भाई C2 माइनस C1 करना है, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। दूसरी टर्म x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इसके लिए देखो, x से x कैंसिल होगा, 2a माइनस 2, 2a माइनस 2। यहाँ पे भी x से x ये कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस 3। x से x कैंसिल होगा, 2c माइनस 4। मैंने एक ऑपरेशन लगाया और जो हम लोग चाहते थे वो आ गया मेरे पास। एक ऑपरेशन लगाया केवल। हम लोग चाहते हैं ना कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए, बहुत अच्छी बात। यूनिटी आ गई, द बेस्ट पार्ट। 1 आ गया, सबसे अच्छा है। 1 आ गया, क्यों? क्योंकि अभी आप यहाँ पे आराम से ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप इसको बेस एलिमेंट लीजिए, इस बेस एलिमेंट की हेल्प से आप यहाँ पे 0 ला सकते हो, आप यहाँ पे भी 0 ला सकते हैं कि नहीं भाई? ये इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो बेस एलिमेंट मैंने ये लिया। अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ये क्या है? R2 है, और ये क्या है? R1 है। तो R2 माइनस R1 एक ऑपरेशन, और इसमें से इसको माइनस करना है तो एक ऑपरेशन लग जाएगा R3 माइनस R1। 2 ऑपरेशन में एक साथ लगाए दे रहा हूँ। चलिए, ऑपरेटिंग एक तो R2 लगाया, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड, और दूसरा ऑपरेशन R3 लगाया, R3 माइनस R1। दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर दिए मैंने, और वो होगा आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी चेंज। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, ऑपरेशन तो R2 R3 में लग रहे हैं, तो फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिख दो, x प्लस 2, दूसरा एलिमेंट 1 और 2a माइनस 2। इसमें चेंज होगा भाई, R2 माइनस R1 कर रहे हो आप, इसमें से इसको माइनस करोगे तो x से x कैंसिल, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a, और माइनस 3 में से माइनस 2 को माइनस करेंगे, माइनस 3 प्लस 2 मीन्स माइनस 1। इज इट क्लियर? R3 माइनस R1 लगा दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, x माइनस x 0 और 4 माइनस 2, 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0। 2c में से 2a माइनस करोगे तो 2c माइनस 2a, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। ये आ गई आपके ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। जहां जीरोज आए उनमें और पॉसिबिलिटी रहती है कि आप ऑपरेशन लगा दें। आप इन दो रो में ऑपरेशन कोई भी लगा सकते हो, बाकी किसी में नहीं लगा सकते। क्यों? ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे जहां हम ऑलरेडी जीरोज लाए हैं वो चेंज हो जाए। तो या तो आप एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे? C2 के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं इसको, तो ये आएगा भाई, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। पोजीशन देखो 1 की पोजीशन क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। 1 की पोजीशन क्या है? कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम का A1 2 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 क्या आएगा? सबसे पहली बात माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 आएगा, इनटू 1 आएगा। अब एक्सपेंड करते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको आप छिपा देंगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई तो होगा इसमें, 2c माइनस 2a माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 का होगा।
1 का मल्टीप्लाई तो होगा किसमें, 2c माइनस 2a, 2c माइनस 2a माइनस 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 2b माइनस 2a माइनस 1, 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a माइनस 1। ब्रेक कर दो आप इसको, एक तो यहाँ माइनस साइन आएगा, 2c माइनस 2a माइनस 2, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 4b, माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 4a, माइनस 2 का माइनस 1 में करोगे प्लस के 2 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस। अच्छा देखिए 2c सिंगल टर्म ही है, माइनस के 2a प्लस के 4a, प्लस के 2a मिलेगा आपको, इस प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 4b मिल जाएगा। ओके, तो ये टर्म मिलती है आपको, माइनस यहाँ से इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो c प्लस a हो गया, माइनस की 4b। इसकी c प्लस a की वैल्यू आपके पास है, आपने पहले लिखा है कि ABC आर इन AP देन आइदर यू कैन रिप्लेस, या तो आप ये करो यहाँ से b की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो तो आपका काम हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है ना, b की वैल्यू a प्लस c, या फिर 2b की जगह पे a प्लस c रख दो, या फिर c प्लस a की जगह पे 2b रख दो, जैसे भी आप रिप्लेस करना चाहें वैसे कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ तो माइनस 2c प्लस a की जगह पे मैंने 2b लिख दिया माइनस 4b। फिर मैं कह रहा हूँ आप किसी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आप यहाँ से b को a प्लस सी बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, 2b को a प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं, या a प्लस सी को 2b से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वो पुट कर दीजिएगा। दैट बी इक्वल टू माइनस 4b minus 4b and that will go to 0. Hence, the option A is correct. Option A is correct. So that is the question number 17. चलते हैं next question and question number 18. In question number 18, again you have to solve a problem that is related to the inverse of a matrix. मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन शायद 3 या 4 मैट्रिसेस दे रखी हैं ABC में करके, मैंने लिखा है यहाँ if x y z are non-zero real numbers. What are x y z? x y z are non-zero real numbers. The inverse of it. सीधी सी बात है, हम क्या निकालना है, एक कोई मैट्रिक्स ये दे रखी है और इसका इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू x 0 0 0 बाई 0 0 0 z। और आपने क्या निकालना है, हमें निकालना है A इन्वर्स। और अगर A इन्वर्स निकालना है तो A इन्वर्स के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, निकालना क्या क्या पड़ेगा भाई, A इन्वर्स के लिए डिटरमिनेंट A निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू x, और x के साथ क्या आएगा भाई, इसको मैं R1 के अलोंग ही एक्सपेंड किए दे रहा हूँ, इसको आप इसको छिपाएंगे बाई z माइनस 0 बाई z माइनस 0, सो एंड दैट बी इक्वल टू x बाई z which is not equal to 0. So A is invertible. So A is invertible. या तो आप कह सकते हैं इन्वर्टिबल है, या A is नॉन सिंगुलर, या A इनवर्स एग्जिस्ट, जो भी आप चाहें लिख दें। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, मैं फिर वही काम कर रहा हूँ। मैं कई क्वेश्चन से मैंने पहले तो सारे C11, C12, C13 सारे अलग अलग निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व किए, बट मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन से एडजॉइंट A को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इसलिए परेशान मत होइएगा। उसमें निकालने का मेथड वही है, आप अलग अलग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं बार बार ये आपको रिपीट भी कर रहा हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारे कोफैक्टर्स सेपरेटली आप निकालें अलग से, उसके बाद में उस मैट्रिक्स में सारे कोफैक्टर्स को रख करके उसका ट्रांसपोज निकालें, तो फिर एडजॉइंट A निकालेंगे, राइट। तो आप उसी को फॉलो करेंगे। मैं इसको निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ A
adjoint of A B equals to C11, C12, C13, C21, O2, C23, C31, C32, C33। ये है हमारी एडजॉइंट और इसका ट्रांसपोज। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो सबसे पहले ये निकालते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। C11 के लिए साइन पॉजिटिव लिख दिया करो भाई, पॉजिटिव। बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं, कंफ्यूजन ना हो। पॉजिटिव और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बाई जेड। C12 साइन नेगेटिव, नेगेटिव के लिए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 माइनस 0 0। 1 3 के लिए साइन पॉजिटिव फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस 0 0। 2 1 के लिए साइन नेगेटिव और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस 0। 2 2 साइन पॉजिटिव सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक्स का जेड में एक्स जेड माइनस 0 एन एक्स जेड। C2 3 साइन नेगेटिव, 2 3 मीन्स -1 की पावर 5, तो साइन नेगेटिव आया। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 0 माइनस 0 दैट बी 3 1 साइन पॉजिटिव थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस 0। 3 2 साइन नेगेटिव, -1 की पावर 5 इसलिए नेगेटिव, और 3 2 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 0 माइनस 0 0। 3 3 साइन पॉजिटिव, साइन क्या आएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटा दो, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हटा देंगे। इसका डिटरमिनेंट एक्स वाई माइनस 0 मीन्स एक्स एंड वाई एंड इट्स ट्रांसपोज। ये आ गई हमारी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स आई आपके पास वो आई, इसको आप ट्रांसपोज भी ले लीजिएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, वाई जेड 0 0, सेकेंड रो 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स। तो इट इज द वैल्यू फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। देन ए इनवर्स क्या होगा भाई, ए इनवर्स भी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ है आपका, ये एक्स वाई जेड एंड एडजॉइंट ऑफ ए वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड एंड 0 0 0 एक्स वाई। ये आपका एक्स इनवर्स की वैल्यू आ गई। और आप चाहें तो इस एक्स वाई जेड को आप अंदर सभी सारे एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इनवर्स अगर आप इसको अंदर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड 0 एंड 0 0 एक्स वाई अपॉन एक्स, ये मिल जाएगा आपको। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई जेड से बाई जेड कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 अपॉन बाई एंड 0 0 0 1 अपॉन जेड। ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिएगा आप, ये हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर एक्स को आप ऊपर पहुंचा दीजिएगा, एक्स इनवर्स 0 0 0 बाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स। जो भी ऑप्शन आपके पास हो वो आप देखिए, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए, आप अपने बुक से देख लेंगे। और जो भी ऑप्शन ये वाला राइट होगा, ए बी सी डी में जो भी होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन। एंड इन लास्ट क्वेश्चन a matrix is given to you and
in this matrix all the elements are trigonometric functions, and in trigonometric functions he say that the value of theta is lies between 0 to 2 pi. थीटा की वैल्यू कहाँ पर है? 0 to 2 pi की भी है, बीच में है. तो you have to find the value of determinant. Simply this matrix is given to you and you have to find the value of this determinant. After solving the determinant you must have find the value of determinant and that will be one of any of 4 options. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा वो आपने सही करना. चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 sin थीटा एंड 1, और दूसरा है माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा 1 sin थीटा, -1 माइनस sin थीटा एंड 1. ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, हमें कुछ नहीं करना. उन्होंने कहा कि भाई इसका डिटरमिनेंट निकालो. हम तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद इस कंडीशन को हम लोग प्रूव करेंगे क्या होगी क्या नहीं होगी. तो सबसे पहला काम ये है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी. डिटरमिनेंट के लिए सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रोसीजर हम लोगों ने मान रखा है कि हम लोग ये करेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी कॉलम को हम लोग सेम कर सकते हैं क्या. भाई सेम अगर हो सकता है तो ऑपरेशन लगा के नंबर ऑफ जीरोज अधिक से अधिक ले आएंगे. तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, कभी कभी बहुत सिंपल अगर होते हैं तो आप कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप भी उसको ओपन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा सकते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, या इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा. एक 0 आने से आप डायरेक्ट भी इसको एक्सपेक्ट करें क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. तो आप चाहें तो एक ऑपरेशन लगा दो, नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट कर दीजिए. जैसे डिटरमिनेंट ऑफ आपने डायरेक्ट अगर लगाया तो आप मैं फर्स्ट रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर दो 1 के साथ क्या आएगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छिपा दीजिए 1 माइनस, और माइनस साइन थीटा का साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा. दूसरी बात, ये इसके लिए माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा तो इसको आप छिपाइए. इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा. ये आ गया. तीसरा +1 के साथ क्या लेंगे भाई, इस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको छुपा दीजिए. साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा एंड -1. चेक करो क्या है, यहाँ से मिला आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया भाई, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा -1. यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा. मुझे लग रहा है 1 को आपने इसको दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा के साथ माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, और +1 के साथ साइन स्क्वायर थीटा एंड +1. ये आएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 प्लस का 1 आएगा. सो ये प्लस का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. आप देख लीजिएगा इसको, आप जब इसको 1 के साथ ये एक्सपेंड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस आता है और एक माइनस इसका तो ये +1 हो जाएगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा. मीन्स दिस वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ये आ गई. हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आगे आ गई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर डिटरमिनेंट की कोई भी वैल्यू अगर ये है, बट ये तो कोई ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब हमें अभी इसको और बनाना. यहाँ ये कह रहा है कि जो थीटा है
वो 0 से 2 पाई के बीच में है। सिंस थीटा, यहाँ पे क्या मिला, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी वैल्यू को आपको यहाँ पे अगर सेट करें, ये वाली पूरी वैल्यू इस थीटा की जगह पे रिप्लेस करें, तो इस इंटरवल में क्या चेंज आ जाएगा, ये 0 से 2 पाई का जो इंटरवल में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपको देखना है। वैल्यू तो सही आ गई, आपका जो डिटरमिनेंट निकालना था आपने सही निकाल दिया, और डिटरमिनेंट का वैल्यू यही है, आंसर भी यही है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये आंसर सही है हमारा, कि भाई डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये आ गई। बट अब वो क्या कह रहा है, जो ऑप्शन है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन ये नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की फॉर्म में नहीं है ऑप्शन। इसका मतलब हमें और कुछ करना पड़ेगा। एक कंडीशन उन्होंने दी, तो हमें वहां से हेल्प मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाई जो थीटा है ना, वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर, जो आपका ये थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में, तो फिर 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ लाई करेगा, दैट यू विल फाइंड। ये निकालना है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, तो आपका ये थीटा तो नहीं है ना, आपके पास क्या है, डबल टाइम ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो डबल टाइम ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, वो आपको निकालना है कि ये किसके बीच में लाई करेगा। तो थीटा 0 से 2 पाई के बीच में, तो डबल टाइम ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ आएगा, आप जैसे ही वो निकाल देंगे यू विल गेट योर आंसर, राइट। इज इट क्लियर? चलिए उसके लिए देखते हैं हम। तो मेरे पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, अगर मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें समझ लीजिए आप, अगर आप बात करें, मैं अगर साइन थीटा की बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप साइन थीटा की बात, अगर आप साइन थीटा की बात करेंगे और इसका ग्राफ अगर देखें, तो अगर आप ग्राफ देखेंगे 0 से 2 पाई के बीच में, ये 0, तो आज इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, 0 पाई ऐसे करके चलता है। दूसरा, यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी, ये -1 से लेकर के 1 तक जाता है। यानी साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है, साइन थीटा आता है आपका -1 से लेकर के और पॉजिटिव साइन थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास साइन थीटा तो नहीं है, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके अगर ग्राफ में इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं साइन थीटा का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो मेरे पास ये है 0 से 2 पाई के, 0 के बाद में 0 से 2 पाई के बीच में। ऐसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा, तो 0 ये आएगा, यहां जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे करके चलता चला जाएगा, नीचे तो जाएगा ही नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहां तक जाएगा, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 तक। साइन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से 1 तक होगी। साइन थीटा की रेंज क्या होती है हमारी, -1 से 1। बस इसमें ये थोड़ा सा क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं। देन तो यहाँ पे आप इसको तो स्टॉप सिंस, अब यहाँ पे आप देखिए 0 से, देन आपका साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पड़ेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहाँ आएगी, 0 से लेकर के और 1 तक आएगी। ये बात क्लियर होगी। ये मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों होगी। साइन स्क्वायर थीटा की रेंज होगी हमारी 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब आप ये देखिए, बट ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है ना, केवल साइन स्क्वायर थीटा के साथ भाई +1 भी है, तो आप +1 भी कर दीजिए। पर साइन स्क्वायर थीटा के साथ अगर मैं +1 करूंगा, तो मुझे सारी टर्म में ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1, एक ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो अभी अब मेरा पूरा नहीं आया, क्योंकि जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है केवल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है, डबल टाइम हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया भाई, इसमें डबल टाइम मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने सबका डबल टाइम भी कर दिया। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अगर इसमें आप 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है, इट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है आपकी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेस देन इक्वल टू। यहां पर
यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके डिटरमिनेंट की रेंज है दैट इज बिटवीन 2 to 4। हमारे डिटरमिनेंट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आया, 2 से लेकर के 4 को। इसको आप और यू कैन राइट इट एज डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, ये देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू है क्लोज्ड इंटरवल, तो आप क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। और जैसा उन्होंने ऑप्शन में दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 19 और हमारे डिटरमिनेंट की जो रेंज है वो 2 से 4 तक होगी। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर 4 था उसकी सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने की, उसके जो भी क्वेश्चंस थे लगभग सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए। आप इनकी प्रैक्टिस और कर लेंगे और इस तरीके से हमारा ये डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अगले चैप्टर में अब हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे रिलेशन फंक्शन से, तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू।